नमस्कार साथियों। हम इस अध्याय में राजस्थान की शेष बची मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बेहतर ये होता कि एक जिले की झील जो है उनका एक ही साथ विश्लेषण में कर देता, लेकिन ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। मैंने इन झीलों को प्राचीनता के आधार पर क्रमबद्धता से इनको सेट कर रखा है। यदि कई बार कोई झील के तिथिक्रम के संबंध में भी यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वहां पर अपने को तिथि याद भी नहीं रहे, तब भी हम कम से कम अध्ययन का ध्यान रख के कि पहले भाई उसका किया था, उसके आधार पर भी अंदाज लगा के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसलिए मैंने इनको प्राचीनता से आधुनिकता की तरफ क्रमबद्ध किया है और उसी आधार पर उसी तरह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज प्रमुख जो झील है उदय सागर। उदय सागर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1564 के मध्य करवाया। इसमें आयड़ नदी आके गिरती है। आयड़ नदी जिसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके, जिसका उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर है। वो आयड़ नदी उदय सागर में आके गिरती है और उदय सागर को जैसे ही वो क्रॉस करती है उसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। इस नदी के दो नाम है, पहले आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक, और उदय सागर झील को क्रॉस करते ये बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है, जिस पर चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। बेड़च, बनास और मैनाल का जो त्रिवेणी संगम है वो बिगोद के समीप है। तो ये थी बेड़च नदी, सॉरी उदय सागर झील, जो महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाई गई। अब अगले प्रमुख जो झील है वो है राजसमंद झील। कौन सी झील है? राजसमंद झील। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 में अकाल राहत कार्य के तहत, यह देश का पहला अकाल राहत कार्य था और राजस्थान की पहली झील थी। राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य, देश का पहला अकाल राहत कार्य, जिसके तहत इस झील का निर्माण हुआ। राजस्थान में दो झीलें ऐसी हैं जिनका अकाल राहत कार्यों के तहत निर्माण हुआ, जिसमें पहली ये राजसमंद झील है और दूसरी जो झील है वो फौज सागर झील है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी राज्य की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से इस राज्य की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। इस झील की नींव है वो घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती है। उस घेवर माता का जो मंदिर है वो भी इस झील के किनारे बना हुआ है। ये मैं पहले आपको बता चुका, ये देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था। महाराणा राज सिंह के नाम पर इस झील का नाम राजसमंद रखा गया और बाद में इस झील के नाम पर राजसमंद जिले का नामांकन हुआ। इस प्रकार ये एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नामांकन हुआ। महाराणा राज सिंह ने उस समय 1,05,07,608 रुपए इसके निर्माण पे खर्च किए थे। इस झील का उत्तरी जो भाग है वो नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। कौन सा भाग? उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि इस झील के उत्तरी भाग के किनारे की जो सीढ़ियां हैं वो चाहे किसी भी तरफ से आप उनको गिन ले, उनकी संख्या 9 ही होती है, इसलिए इसे नौ चौकी कहा जाता है। इस झील के किनारे 25 काले रंग की संगमरमर की जो शिलाएं हैं उन पर मेवाड़ का इतिहास रणछोड़ तेलंग द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली, जिसमें मेवाड़ का इतिहास अंकित है, वो मेवाड़ का इतिहास इन 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर अंकित किया गया है, जिसमें पप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास, उपलब्धियां इस पे अंकित है। महाराणा राज सिंह ने इसको अंकित करवाया था
इसलिए इसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, लेकिन कुछ पंक्तियां इसकी जो है वो हिंदी भाषा में भी अंकित है। राज प्रशस्ति शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। क्लियर? इसका नामांकन तो महाराणा राज सिंह के नाम पे हुआ और राजसमंद झील के नाम पर राजसमंद जिले का नामांकन हुआ। इस झील के किनारे द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ये इस झील की प्रमुख खास बातें थी। अब जो अगली झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 से 91 के बीच में गोमती नदी पर कितना 375 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा बांध बनाकर राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया गया। महाराणा जय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण करवाए जाने के कारण इसका नाम जयसमंद झील रखा गया। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद जो झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है, जो बांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये इसे एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है कि जयसमंद है वो भारत की नहीं बल्कि एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में इस झील की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 से 8 किलोमीटर। इस झील में गोमती नदी, झावरी नदी और बागर नदियां अपना जल गिराती है। ये 3 नदियां अपना जल इसमें गिराती हैं। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। इस नदी पर छोटे बड़े 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, जिसमें आदिवासी जो भेल और मीणा समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो निवास करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और जो छोटा जो टापू है उसे का नाम है, सबसे छोटा जो टापू उसका नाम है प्यारी। क्लियर? बाबा का बांगड़ा या बाबा का मगरा भी उसे बोलते हैं। बाबा का जो बांगड़ा है उस पे वर्तमान में लोग भी निवास करते हैं और यहाँ पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। क्या सा रिसोर्ट? आइसलैंड रिसोर्ट है, वो बाबा का बांगड़ा पे बना हुआ है। इसके अलावा इस झील के जो अन्य टापू हैं उसमें है खान का मगरा, कठोरी, विदुरा मगरा। इन पर आबादी नहीं है, इसलिए इनमें यहाँ वन्य जीव है वो विचरण करते हैं। ये भविष्य में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खान का मगरा, कठोरी, विदुरा मगरा क्या है? जयसमंद झील में बने टापू। जयसमंद झील के पास में ही रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी का महल बना हुआ है, उमादेव, जिसका नाम क्या था? उमादेव। इनका महल बना हुआ है। ये दोनों जगह उदयपुर रियासत की प्राचीन समय में शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। कौन सी जगह है? जयसमंद और राजसमंद, ये शीतकालीन राजधानी भी थी उदयपुर रियासत की। सन 1950 के पश्चात जो जयसमंद झील है उससे 2 नहर निकाली गई है, श्यामपुरा और नहर और भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर ये जयसमंद झील से निकाली गई है। महाराणा जयसिंह ने नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण इस झील के सबसे ऊंचे स्थान, बांध के सबसे जो ऊंचे स्थान है वहां पर करवाया था। अब अगली जो झील है वो है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील अलवर से पश्चिम में नेशनल हाईवे 8 पे, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 15 पे कोलाइत झील का हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे पे कौन सी झील है, 8 पे कौन सी है, 15 पे कौन सी, तो ध्यान रखिएगा ये नेशनल हाईवे 8 पे है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे राजस्थान का ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी देखभाल और निगरानी
केंद्र सरकार करती है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य ये सुरमे झील है। यहाँ महाराजा विनय सिंह, अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए एक शिकारगाह लॉज जो 6 मंजिला है बनवाया था। वर्तमान में उस लॉज में, उस शिकारगाह में होटल लेक पैलेस है, वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है। अगली जो झील है वो है तालाबसाई झील। तालाबसाई झील धौलपुर में स्थित इस झील का निर्माण जहांगीर के सूबेदार मनसबदार सालेह खान ने करवाया और सालेह खान ने अपने शहजादा यानी खुर्रम, जहांगीर के पुत्र खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना, उनके लिए करवाया था। क्योंकि शाहजहां प्रकृति प्रेमी और शिकार प्रेमी था, इसके लिए उन्होंने इस झील का वहां पर निर्माण करवाया। कहा जाता है कि ये पूर्व में तालाब था जिसे फिरोज शाह ने बनवाया था। तालाबसाई झील थी, पहले तालाब था, इसके कारण से इसको तालाबसाई नाम दिया गया और इसका तालाब का जो निर्माण था वो फिरोज शाह ने करवाया था। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में आने वाले कुछ पक्षी यहाँ भी आते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में आने वाले पक्षी है निकटतम किस जगह पर विचरण करते हैं, तो ये तालाबसाई झील यहाँ करते हैं। अगली जो झील है वो अपन लेते हैं फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है, इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। एक तरह से यह था क्योंकि इस झील का जो निर्माण है, इस झील के किनारे पहले महाराणा जय सिंह ने देवाली गांव है, वहां पर बांध बनाकर देवाली बांध और देवाली तालाब का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन में पुट किया जा सकता है कि पहले किस झील का नाम देवाली बांध या देवाली तालाब की झील को कहा जाता था, तो ये फतेह सागर झील को देवाली तालाब या देवाली बांध कहा जाता था क्योंकि तत्कालीन महाराणा जय सिंह ने देवाली गांव में इस बांध का निर्माण करवाया था। देवाली तालाब या देवाली बांध का जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा फतेह सिंह ने 1888 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कन्नॉट, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र थे ये, ड्यूक ऑफ कन्नॉट के मेवाड़ आगमन, भारत आया, भारत से मेवाड़ की उन्होंने यात्रा की, तो ड्यूक ऑफ कन्नॉट के मेवाड़ आगमन पर देवाली जो बांध था उसको पुनः नवीनीकरण रूप देने के लिए देवाली बांध पे इस फतेह सागर झील का जो नींव है वो पुनः महाराणा फतेह सिंह ने राजकुमार ड्यूक ऑफ कन्नॉट से रखवाई और इसके नाम पर ही इस देवाली बांध का नाम उसने कन्नौट बांध रख दिया। फिर ड्यूक ऑफ कन्नौट ने महाराणा फतेह सिंह से आग्रह किया कि आप इसका नाम मेरे नाम पे न रखे, आपके नाम पे रखिए। तब उन्होंने महाराणा फतेह सिंह ने अपने नाम पर इसका नाम फतेह सागर रख दिया। इस झील के मध्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक टापू पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। फतेह सागर झील में एक टापू पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। इस टापू पर सन 1975 में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पुट अप हुआ है पहले भी, इस झील के किनारे सौर वेधशाला तो इस फतेह सागर झील के किनारे है जो 1975 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा यहाँ एक टेलीस्कोप भी स्थापित है जो बेल्जियम के सहयोग से स्थापित किया गया टेलीस्कोप है जो बेल्जियम के सहयोग से यहाँ बनाया गया है। ये झील जो है वो उदयपुर जो शहर है उसको पेयजल की आपूर्ति करती है। अगली जो झील है वो है फॉय सागर। फॉय सागर झील है वो अजमेर के निकट है। इसका निर्माण 1891 से 1892 ईस्वी में करवाया और वो नगर परिषद अजमेर द्वारा करवाया गया। ध्यान रखिएगा, अजमेर नगर परिषद है वो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन नगर परिषद है। उसके द्वारा 1891-92 में इस झील का निर्माण अकाल रात के तहत करवाया गया। पहले ही बता चुका है, पहली झील अकाल रात के तहत
कौन सी थी जिसका निर्माण करवाया गया? वो थी राजसमंद झील। और दूसरी जो राजस्थान की झील जिसका निर्माण अकाल रात कार्य के तहत करवाया गया वो है फॉय सागर। इस झील का जो निर्माण कार्य है वो अंग्रेज इंजीनियर था फॉय, उनकी देखरेख में हुआ। फॉय ने बांडी नदी पर, इस नदी पर, बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया था। इंजीनियर फॉय के नाम पर इस झील का नाम क्या रखा? फॉय सागर रखा। क्लियर? इंजीनियर फॉय के नाम पर इस झील का नाम फॉय सागर रखा गया। इस झील में अधिक पानी भरने पर इसके पानी को अन्ना सागर झील में छोड़ दिया जाता है, अन्ना सागर झील में गिराया जाता है। और जब अन्ना सागर ज्यादा फुल हो जाती है तो उसका जल है वो फॉय सागर में गिराया जाता है। ये दोनों जुड़ी हुई है। अजमेर जो नगर परिषद है वो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नगर परिषद है। अब अगला जो बांध है वो बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा बांध है भरतपुर में। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां है। भरतपुर के जो शासक थे वो उस वन्य जीव अभ्यारण्य को और भरतपुर शहर को पानी के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस बांध का निर्माण करवाया था। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में इसका निर्माण कार्य है वो शुरू किया था और 1897 में महाराजा राम सिंह के समय इस जो बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ये कुकुंदी नदी पर बनाया गया है। अगली जो झील है वो है कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर में है, जोधपुर के पश्चिम में है। और इसका निर्माण जोधपुर राज परिवार के और उस समय जोधपुर के वो तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थे सर प्रताप, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसमें इंदिरा गांधी नहर का जो जल है वो राजीव लिफ्ट कैनाल द्वारा डाला जाता है। राजीव लिफ्ट कैनाल द्वारा इंदिरा गांधी नहर का जल इसमें डाला जाता है। ये झील है वो जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करती है। जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति यही करती है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही इस झील के किनारे माचिया कृष्ण सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क मृगवन है, ये स्थापित किया गया है जिसमें कृष्ण मृग देखे जाते हैं, इसी जो माचिया कृष्ण पार्क भी कहते हैं इसे। अब अगली झील है वो है मोती झील। मोती झील है वो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है और इसका निर्माण है रूपारेल नदी के पानी को रोककर किया गया है। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं ना। रूपारेल नदी का रियासत काल में अलवर और भरतपुर के बीच में जल विवाद भी चला था, जिसको 1928 में ब्रिटिश सरकार ने नटनी बारा का निर्माण करके और इसके जल का बंटवारा किया और दोनों रियासतों के बीच में जो विवाद था उसको खत्म किया था। ये हम पहले अध्ययन कर चुके, तो बार बार तुलनात्मक अध्ययन करते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये रूपारेल नदी भरतपुर है उसकी जीवन रेखा है और उसके पानी को रोककर उसमें मोती झील का निर्माण किया गया। मोती झील में नील हरित शैवाल जो है उनकी बाहुलता है और नील हरित शैवालों की बाहुलता की वजह से वहां नाइट्रोजन युक्त जो खाद है N2 युक्त खाद उसका निर्माण किया जा रहा है। ये भी पूछ सकते हैं, पूछने योग्य है। नील हरित शैवाल की बाहुलता है वो किस झील में है, और या ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि नाइट्रोजन युक्त खाद है वो किस झील में ज्यादा निर्मित की जा रही है। इसके अलावा जयपुर की मानसागर झील मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण किया था, बनवाया था इस झील को, और इसमें जो जयपुर का जो जल महल है वो बना हुआ है। इसके अलावा रामगढ़ झील है बारां में। इस झील की खासियत ये बताते हैं कि ये झील जहां है वहां उल्का पिंड गिरा था और उस उल्का पिंड के गिरने से ये गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में ये झील है। तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सी झील है उसका निर्माण उल्का पिंड की वजह से हुआ है, तो वो ये है रामगढ़ झील जो बारां दिल्ली में। इसके अलावा गजनेर झील है वो बीकानेर में है। गजनेर और उसका आसपास का जो क्षेत्र है वो रियासत काल में बीकानेर महाराजाओं का शिकारगाह था और वहीं ये झील निर्मित है। इस झील का पानी है वो बिल्कुल दर्पण के समान है, बहुत शुद्ध है। इस वजह से इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई, तो वह गजनेर झील
यहाँ कृष्णमृग देखे जा सकते हैं। यहाँ कृष्णमृग है और यहीं से कृष्णमृग है वो ताल छापर बाद में महाराजाओं द्वारा वहां ले जाए गए, क्योंकि ताल छापर भी तत्कालीन बीकानेर रियासत का दूसरा शिकारगाह था। उसका अध्ययन हम अभ्यारण्य वाले चैप्टर में प्रत्यक्ष करेंगे। और इसी प्रकार अगली जो झील है वो है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ने के लिए करवाया था। ये झील है इन दोनों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन पहले भी पुट अप हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगली जो झील है वो तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील ये हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में है, जहां घग्गर नदी राजस्थान में इसी झील से प्रवेश करती है। और ये जो घग्गर नदी का प्रवेश स्थल है राजस्थान का, और ये झील है वो समुद्र तल से नीचे, सर्वाधिक नीचे, समुद्र तल से नीचे स्थित है। सामर झील है उसका तल भी समुद्र तल से नीचे है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलें, उनका पूरा हुआ। अब हम अगले अध्याय में राजस्थान की प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसमें नहरें हैं, इसके अलावा तालाब, बावड़ियां, उनका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे।